नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मिरर इमेज। मिरर इमेज का क्वेश्चंस आपको एसएससी रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में 100% पूछी जाती है। और आज के सेशन से ये डाउट जो है आपके लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए इस वीडियो में ऐसा कंसेप्ट बताया जाएगा, बस कुछ कंसेप्ट से ही आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे बाहर आ गया। चलिए सेशन को आगाज कर रहे हैं। मिरर इमेज, देखिए मिरर इमेज कहिए तो वर्टिकल इमेज कहिए, बोथ आर सिमिलर, मतलब दोनों एक ही चीज है। कभी कभी एग्जामिनेशन में मिरर इमेज लिखा जाता है और कभी कभी एग्जामिनेशन में वर्टिकल इमेज लिखा जाता है और दोनों का हिंदी होता है दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पे जो छोटी सी जानकारी आपको याद रखना है, बस इतना सा जानकारी याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए वर्टिकल इमेज यानी कि आपके पास कोई भी अगर मिरर है, अगर आपके पास मिरर है, अगर इसको वर्टिकल रखा जाएगा, अगर इस तरह से लंबत अगर खड़ा कर देंगे यानी परपेंडिकुलर रख देंगे तो समझ जाना है कि ये आपका मिरर है। ये क्या है? मिरर है। अगर कोई भी दर्पण को अगर आप परपेंडिकुलर रख देते हैं तो वो आपका क्या है? मिरर इमेज है। और मिरर इमेज में एक ही कंसेप्ट याद रखना, बस एक ही लॉजिक याद रखना, इसको ट्रिक्स को हो या लॉजिक्स को हो, बस एक ही चीज याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? पहला कंसेप्ट याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि लेफ्ट का यानी कि लेफ्ट का इमेज जो है राइट बन जाएगा। लेफ्ट का इमेज किधर बन जाएगा? राइट। यानी आप देखोगे जो आपके लेफ्ट साइड है यानी बाएं है, वो आपका इमेज किधर बन जाएगा? दाएं। और जो राइट है, जो राइट साइड है, राइट है, उसका लेफ्ट बन जाएगा। तो मतलब एक ही चीज याद रखना है कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला प्रतिबिंब राइट हो जाएगा और राइट वाला प्रतिबिंब लेफ्ट हो जाएगा। मतलब बाएं का दाया, दाया का बाया। मतलब तुम मुझे दिल दो और बदले में हम तुम्हें दिल देंगे, बस वही बात है। लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना और कि जो मिरर के निकटतम होगा, जो मिरर के निकटतम होगा, मिरर के निकटतम होगा यानी नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट होगा, निकटतम हो, उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज जो है, उसका इमेज पहले बनेगा। उसका इमेज कैसे बनेगा? पहले बनेगा। मतलब एक ही चीज याद रखना है कि जो पहले आएगा उसका इमेज पहले बनेगा। मतलब जो पहले आएगा वो पहले खाएगा, जो बाद में आएगा बाद में खाएगा। तीन बात याद रखना है, लेफ्ट का राइट बनेगा, राइट का लेफ्ट बनेगा, और जो मिरर के निकटतम है पहले उसका इमेज बनेगा। और अप और डाउन यानी ऊपर और नीचे का ज्यों का त्यों रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ऊपर या नीचे का, नीचे का पोजीशन, ऊपर या नीचे का पोजीशन क्या होगा? ज्यों का त्यों होगा, ज्यों का त्यों होगा। मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हमको आर, आर अगर अपना इमेज देख रहा है मिरर में, अगर आर आर अपना फेसिया देख रहा है मिरर में, तो कैसा बनेगा? तो बस ये देखिए कि जो ऊपर है ऊपरे रह जाएगा, जो नीचे है नीचे हो जाएगा, और बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये लाइन कभी नहीं बदलेगा, ये उधर घुमा है इधर घूम जाएगा और ऐसे हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए पी अगर अपना फेसिया देख रहा है मिरर में तो कैसा बनेगा? बस इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर एल अगर देख रहा है तो एल ऐसे बन जाएगा। यही क्राइटेरिया है, कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऊपर और नीचे का ज्यों का त्यों, मिरर के जो निकटतम होगा पहले उसका बनेगा, जो बाद होगा उसका। चलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। देखिए कह रहा है कि जितना भी क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज से है, ठीक है, यानी वर्टिकल इमेज है। अब कहता है रीजनिंग, रीजनिंग अगर अपना मिरर में अगर इसका फेसिया को देखा जाएगा यानी रीजनिंग को अगर मिरर में देखा जाएगा तो कैसे होगा? तो सबसे पहला जो देखो ऐसे मिरर होगा, कैसे होगा? इस तरह से मिरर होगा। और जो सबसे पहले कौन आएगा? जी आएगा। सबसे पहला कौन आएगा? जी आएगा। तो ये तो आर खत्म हो गया, क्योंकि सबसे पहला फोटो किसका बनेगा? जी का बनेगा। अब देखो जी का कैसे बनेगा?
ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, और इस तरह से ये खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखो कितना आसान है, बस इतना सा कंसेप्ट आपको पढ़ना है और एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है। और आपके लिए लास्ट में होमवर्क भी छोड़ करके जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, है ना, अगर सारी कंसेप्ट समझ में आ जाए तो दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा, अपने लिए लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा अपना प्यार दीजिए, हम थोड़ा सा आपको अपना प्यार देंगे, दोनों का कंट्रीब्यूशन होते रहेगा। अब देखिए, ये अगर चेहरा दिखेगा मिरर में तो सबसे पहला देखिए लास्ट में मिरर होगा, तो सबसे पहले किसका फोटो बनेगा, एच का। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए सेम टू सेम बनेगा नहीं, ऐसा आंसर हो गया। देखिए इतना सा करने से आपका एसएससी में 2 मार्क्स मोहर मार के, और रेलवे में भी, रेलवे और एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अगर मान लीजिए इस तरह से मिरर अगर हो, पहला फोटो किसका होगा, 8 का, 8 का तो ऐसे रह जाएगा। उसके बाद किसका होगा, 2 का, तो 2 भाई सेम तो रहेगा नहीं। अब 2 देखो चेंज होगा, चेंज होगा तो कैसे बनेगा, पहले नीचे का पोर्शन सेम रहेगा, नीचे का पोर्शन सेम रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा 7 को देख लेते हैं, सबसे आसान है 7। 7 को देख लो, 7 पलट जाएगा, यहाँ पलट गया और यहाँ भी पलट गया, पलट गया। 4 को देखो, 4 भी पलट जाएगा, यहाँ देखो 4 पलटा नहीं, 4 यहाँ नहीं पलटा, गलत हो गया, यहाँ 4 पलट गया। जी देखो पलट जाएगा। अब देखो ये देखो जी जी जी, अब यहाँ देखो जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो जी जो है इस तरह का पोजीशन बनाएगा और यहाँ पर भी सेम पोजीशन बना रहा था, रहने दो। सी को देख लो सेम है। 9 को देखो, बस क्या होगा, 9 क्या होगा, ये पोजीशन, ये तो गलत हो गया भाई, आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंफर्म आंसर हो जाएगा। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ा सा रोक दो और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर वीडियो से मैच करो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए अब ये देखिए फोटो वाली है ना, गाना आया था खींच मेरी फोटो, है ना, तो देखिए फोटो। अब ये फोटो जो है, ये अगर मान लीजिए ये मिरर में दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, मिरर में। अब बताइए ये मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है, तो ये पोजीशन जो आपका मिरर कैसा है, ये इस तरह से मिरर है, इस तरह से है, तो इसका नॉर्मली ऐसे बनेगा। ठीक है, नॉर्मली इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये देखिए ये आपका मिरर ऐसे दे दिया है, तो मिरर अगर ऐसे दे दिया, वैसे ये वाटर इमेज है, वैसे ये क्या है, वाटर इमेज है, वैसे ये वाटर इमेज है। लेकिन अगर इसका मिरर इमेज को अगर बनाते हो, तो अगर इसको हम मिरर इमेज बनाते, इसको हटा करके अगर मिरर इमेज बनाते तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो अब इस तरह से देख लो क्या होगा, ये सिंबल गलत हो गया है, तो आप इस तरह से बनाओगे तो बस ये गोल वाला सिंबल जो है ना उस साइड चल जाएगा, और उस साइड चल जाएगा तो उस तरह से कोई है नहीं, उस तरह से कोई है नहीं, तो मजबूरी में आपका आंसर ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है वाटर इमेज का। ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से यहाँ बन जाएगा और कुछ भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए मिरर इमेज का गर्दा क्वेश्चन है। अब ये देखिए फोटो जो मिरर में दिख रहा है तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहला ये जो है इस और मुड़ जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, तो ये तो भाई कभी होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं। अब देखो बी और डी को फोकस करते हैं, और ये बी का पोर्शन जो है ना सेम ही हो जाएगा, बी का पोर्शन सेम हो जाएगा, तो डी तो खत्म हो गया, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब नॉर्मली देखिए ये मिरर इमेज है, तो इसको हटा करके आप यहाँ पर लगा दीजिए। मिरर इमेज का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वाटर इमेज नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए ये ऐसा मिरर है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और बहुत मिलते हैं, जल्द मिलते हैं नए सेशन के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।